डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों है, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखता है, 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. Evolution. नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं जंगली घाट फिश लैंडिंग सेंटर में। हम सब जानते हैं कि जंगली घाट जो है हमारे मछुआरों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। मत्स्य उत्पादन की जो संख्या यहाँ से होती है, इससे बड़ी संख्या कहीं पर नहीं होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट जगह है फिशरमैन के लिए, क्योंकि यहाँ से सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में हम कहेंगे कि छोटे बड़े जितने भी हैं डोंगी वाले, बोट वाले, फिशिंग बोट वाले, वो सब यहाँ से जाते हैं बीच समुंदर में और फिर मच्छी पकड़ने के बाद यहीं पे आके अपने बोट्स रखते हैं। यहाँ पर इन मछुआरों के बीच में एक मसला उत्पन्न हुई है सुबह सुबह। आप जानते हैं कि फिशरीज़ जो है हमारे अंडमान निकोबार की देखा जाए तो एक तरफ से लाइफलाइन है, एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम जो है फिशरीज से ही आता है। टूरिज़्म है, फिशरीज़ है, ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज़ ही हमारे पास है। उनमें से फिशरीज़ तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सबसे टॉप में आता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग इसी मत्स्य पर ही डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं। तो अगर इन लोगों को किसी भी तरह की समस्या आती है तो फिर ये जो समस्या है हम तमाम द्वीपवासियों की बन जाती है। आज यहाँ पे जो समस्या है उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ के चंद कुछ लोगों से बात करेंगे कि वे आखिर इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। सबको नमस्कार है। और इधर में हम लोग का ऐसे निकाल रहे 10-50 बोट है यहाँ पे। बहुत बार उन लोग को बोलते हैं वो बोट यहाँ से नहीं निकाल रहे, हम लोग का बोट पूरा तकलीफ हो रहा है। बहुत बार बोल रहे हैं उन लोग का बोट यहाँ से नहीं निकाल रहे, बोट इधर ये सामने बांध रहता है, हम लोग को जाने का नहीं हुआ था सर। बहुत बार बोल रहे हैं उन लोग का 50 बोट है यहाँ पे। पूरा मुश्किल होता, पानी उतरने से एक बोट भी यहाँ से नहीं जाना नहीं होता है। एक बोट रहे 60-70 हज़ार रुपया खर्चा करके बोट ऐसे बांधते रहता है। एकदम हम लोग जाने का रास्ते में नाश्ता नहीं जाता, यहाँ पे रोक देता। बहुत बार ऐसे बोले से ऐसे तंग करता है। यहाँ का बोट नहीं है अभी, बाहर से बोट आके यहाँ लाइसेंस बांध के फिर इधर पूरा बांध देता। हम लोग का जाने का पूरा मुश्किल होता है हम लोग का। वहाँ पर तो पानी है, वहाँ से आप लोग क्यों नहीं जाते? नहीं है सर, यहाँ तक पानी उतर जाता है। यहाँ से एक ही बोट यहाँ से उतर रहा है सर, एक ही बोट, और 2 बोट जाने का रास्ता नहीं है। इन सब बार पे कंप्लीट दिया, फिर उन लोग यहीं से इधर ही बांध के रखता है। बहुत बार बोला है सर, इधर नहीं सुनता है। बोट निकालना यहाँ से, बड़ा बोट सब यहाँ बांधना करके बहुत बार बोला, कंप्लीट दिया, फिर यहाँ से बांध देता। हम लोग का पूरा मुश्किल होता सर। बोट का काम इधर नहीं है, इधर लकड़ी का बोट काम नहीं है, उधर करना, उधर का लकड़ी सब इधर रखता है। सामान देखो, जाल काम करने वाला, मच्छी निकालने वाला इधर। तो ये सब जो सामान है, ये सब किसका सामान है? बड़ा बोट वाला। अच्छा। मेरा नाम नागेश्वर राव है। अभी पहले बार सेक्रेटरी साहब भी आया था, मिनिमम 1 साल पहले भी आया था एक आदमी, 5 महीने पहले भी एक आदमी आया था। यहाँ का गड्ढा के बारे में वो बोला था, अभी मट्टी यहाँ पे पूरा भरा हुआ है, सारा पानी उतरने से कोई भी बोट नहीं जाता है, किनारे से जाता है। आप लोग थोड़ा ख्याल करें, बोलने से आज तक वो काम नहीं हो रहा। फिलहाल नहीं हो रहा है, वो अलग बात है। अभी फिशिंग जाने के लिए हम लोग सवेरे से 4 बजे से 3:30 बजे से यहाँ पर सारा बोट बांध के रखा है कमान जाने के लिए। यहाँ पर तो एक गड्ढा, यही गड्ढा से किनारे से जाना है। वो बोट उधर बोट घुमा के रखने से बोट नहीं जाएगा।
अभी 3:30 बजे यहाँ पे 20-25 बोट है फिलहाल आज कमान जाने के लिए, फिलहाल इधर बांधने वाला बोट, बाकी बोट की जरूरत नहीं। तो इन बोट वालों को आपने क्यों नहीं बोला कि थोड़ा साइड करके लगा? मेन बात है लैंग्वेज प्रॉब्लम है। एक आदमी को हम लोग बोला था, अब बोल के अब मिनिमम 2 घंटा हो रहा है, अभी तक खाली नहीं किया। यहाँ तक अभी तक कमान जाने के लिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग को। ये बात जब डिपार्टमेंट को भी बोला, सब मालूम है, सेक्रेटरी लेवल में भी मालूम पता है, डायरेक्टर को मालूम है, सेक्रेटरी साहब तक भी मालूम है। हम लोग कोई मना नहीं कर रहा, कोई आओ मछली मारो अलग बात है, कि हम लोग आना जाना रास्ता तो छोड़ना ना, वो भी नहीं है। तो मेरे को बोला था पानी नहीं चढ़ा, पानी मतलब पानी नहीं उतर गया, बोट लग गया। हम मतलब पानी बोट उतरो, बोट निकालो हो जाएगा, बोलने तो नहीं सुनता। बोला सर, बोलने से नहीं सुनता, नहीं निकालता। जितना बोट 2 बार बोला उनको। कितने बड़े बोट है यहाँ पे? अब फिलहाल 3 बोट हम लोग जान रखा अभी तक, अभी नांगा लेकर अभी तांता। बार बोला उन लोग का निकालना करके। वो बोट कैसे जा रहे हैं? वो छोटा बोट है सर, अभी पानी चढ़ा है ना, पानी आ रहा है। हम लोग 3 बजे वो छोट पानी चढ़ रहा पानी चढ़ रहा, 3 बजे जाने वाला, 3 बजे वो छोटा बोट है, हम लोग जाने वाला है। अभी देखो 7 बज जाते हैं, एक बोट ना पीने वाला। आज मेरा बोट आज पी लेने से बोट रुक जाएगा और बोट जाने का नहीं है। हम लोग पंगल में एक कमान डालने वाला है। हम लोग गवर्नमेंट नौकरी नहीं है इधर रहने का। कमान जैसे भी जाना उन लोग नहीं आता, टाइम इमरजेंसी सब एक बोट भी जाने का नहीं होगा, पूरा मुश्किल हो रहा है। फिश लैंडिंग सेंटर में अगर आप इसके अंतिम छोर में आओगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारा जो सामान है, मछुआरे डोंगी वाले जो होते हैं वो यहाँ पे ला के रखते हैं, मगर ये जेटी जो है यहाँ पे सामान रखने की जगह नहीं है। ये जो छोटे मोटे मछुआरे हैं, जो यहाँ के लोकल फिशरमैन हैं, इन लोगों की शिकायत है कि जब ये लोग यहाँ पे सामान रखते हैं तो इनको फ़ाइन किया जाता है, मगर वहीं जब बाहर कोई बड़े डोंगी वाले आते हैं, बड़े बोट वाले आते हैं, वे लोग इस तरीके से यहाँ पे जेट्टी के ऊपर में सामान रखते हैं, जिससे जेट्टी ख़राब भी होता है, बहुत सारा जगह भी ऑक्यूपाई होता है। और इनका कहना है कि ये कोई भी इनके ऊपर में फ़ाइन नहीं लगाता। आप देख सकते हो कि ऐसे कई सारी पुरानी लकड़ियाँ जो है उसको यहाँ पे रखा गया है, और साथ में वहाँ पर भी आप देख सकते हो बहुत सारा सामान ऐसा पड़ा हुआ है जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यही इन लोगों की शिकायत है कि जब कानून बनाई गई है तो ये सबको लागू करनी चाहिए, मगर ये जो बड़े फिशरमैन हैं इन लोगों के ऊपर ये क्यों नहीं लागू होता है, क्यों ये छोटे मोटे जो मछुआरे हैं इन्हीं लोगों को सताया जाता है, ये भी एक बड़ी शिकायत है यहाँ पे। और दूसरी बात आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी तक ये जो छोटे डोंगी वाले हैं उनको वो रास्ता नहीं मिला है यहाँ से कि वे अपनी डोंगियों को पार कर सके। जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, थोड़ी सी दूरी अगर आप वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे पानी की गहराई बहुत कम है और उससे वे जो है अपनी डोंगियों को पार नहीं कर पाएंगे, उनकी डोंगी जाके वहाँ पे फंस जाएगी। इस वजह से वे लोग यहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। जब किसी के नौकरी पे, किसी के पेट पे बात आती है ना, यकीन मानिए वो इंसान बर्दाश्त नहीं करता है। मगर यही स्वभाव है हमारे अंडमान निकोबार मछुआरे समुदाय के लोगों का। इतने शांत स्वभाव के हैं कि इतनी बड़ी मुश्किल यहाँ पे फेस कर रहे हैं। सुबह 3-4 बजे जब इनको काम पे निकलना पड़ता है कि अपनी रोजी रोटी पा सकें, उसके लिए निकलते हैं, मगर वे नहीं निकल पा रहे हैं। मगर यकीन मानिए इतनी सी भी हिंसा या इतनी सी भी किसी भी प्रकार की उठ पटांग बातें नहीं हुई। ये लोग बार बार जो बड़ी बोट पीछे आई हुई है, जिन्होंने पूरी तरीके से इनके रास्ते को रोक दिया है, उनसे सिर्फ उन्होंने गुजारिश की बार बार कि ये बड़ी बोट को हटा दे ताकि इनका जो जाने का रास्ता है ये इनको मिल जाए और ये भी अपने काम पे निकल पाए। ये जो पीछे आपको जो बड़ी बोटें दिखाई दे रही है, इनकी वजह से ये पूरी समस्या उत्पन्न हुई है। जो इस तरीके से ये आके इस साइड में इन्होंने अपने बोटों को भिड़ाया है, इस वजह से ये जो बोट है आपको जो दिख रहे हैं, इनको जाने का रास्ता नहीं बन पा रहा है। कारण ये है कि आपको वहाँ पर समुद्र दिखाई देता होगा दूर, जहाँ पे अभी कैमरा में आपको जो समुद्र पानी दिखाई दे रहा है, वहाँ पानी बेशक है मगर उतनी गहराई नहीं है कि ये जो बोट है ये वहाँ से पार कर सके। नीचे जो ज़मीन है उसमें जाके ये बोट फंस जाएगी। इनको पार होने के लिए इनको थोड़ी बहुत गहराई की ज़रूरत होती है। जब लो टाइड होता है तो उस वक्त एकदम जेट्टी से सट के जगह है, वहीं से एक एक करके यहाँ की जो नावें हैं निकलती है और अपने काम पे जाती है। लेकिन जैसा मैंने बताया आपको कि ये बड़े बोट के यहाँ पे आ जाने से देखिए
ये जो बोट है जिनके लिए मात्र ज़रा सा जगह रहता है यहाँ से पार होने के लिए, क्योंकि उसके वहाँ जैसे मैंने कहा कि पानी है मगर उतनी गहराई नहीं है, तो इनको यहाँ से सट के जाना होता है एक एक करके पार होने के लिए। लेकिन ये बड़ी बोट अब यहाँ पे आ जाने की वजह से ये लोग सुबह 3-4 बजे से यहाँ से अपने काम पे नहीं जा पाए। अब जब पानी चढ़ेगा यानी हाई टाइड होगा और गहराई का इनको थोड़ी गहराई मिलेगी तो थोड़ी दूर से वो लोग निकाल के जा पाएंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि मछुआरे लोग जो है अपने काम पे निकलने के लिए सुबह 3-3:30 बजे यहाँ से निकल जाते हैं, तब जाके उन्हें अपना जो स्पॉट होता है वहाँ पे वे पहुँचते हैं, वे वहाँ पे मछली मारते हैं और फिर वे शाम तक वापस भी आते हैं। इन लोगों को मालूम है कि कौन से पॉइंट्स है, कौन सी जगह है जहाँ पे इनको मच्छी मिल सकता है, उसके लिए इनको सुबह जाना पड़ता है, जो आज इनका जो है नहीं जा पाए। क्योंकि ये जो बड़े बोट आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे पीछे, ये भी फिशिंग बोट ही है, लेकिन इनके यहाँ पे भिड़ने की वजह से जो है अब ये मछुआरे जो हैं जो इन बोटों में जाते हैं, इन लोगों का आज का पूरा दिन चला गया, इनका पूरा काम चले गया। इसी वजह से ये सारी जो समस्या है ये उत्पन्न हुई है। इन्होंने कई बार डिपार्टमेंट से भी गुजारिश की कि ये जो बोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो बड़े बड़े फिशिंग बोट्स हैं जो यहाँ पे लैंडिंग करते हैं, भिड़ाया जाता है इनसे गुजारिश की गई थी कि ये छोटे बोट्स जो है वहाँ पर उनका रास्ता छोड़ के इस जगह पे यहाँ पर इनको भिड़ाएं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो इस साइड में तमाम जो बड़ी बोट है इन लोगों को यहाँ पे भिड़ाने के लिए कहा गया है, मगर उसके बावजूद भी कई सारे बोट्स हैं जो इधर भिड़ा दिए और आज ये समस्या उत्पन्न हुई है। हम गुजारिश करेंगे हमारे मत्स्य विभाग के तमाम उच्च अधिकारियों से कि ये कृपया जंगली घाट फिश लैंडिंग सेंटर में तमाम जो मछुआरे हैं, आप देख सकते हो कि मेरे पीछे कितने सारे हमारे मछुआरे समुदाय के लोग हैं, ये सब आज जो है अपने काम से वंचित रह गए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऐसी बड़ी बोट जिन्होंने यहाँ पर जो भी रूल बना है उसका पालन नहीं किया था, और आज इनकी जो रोजी रोटी है उस पर एक बहुत बड़ा रुकावट आया है। इन्होंने कई बार हमारे मत्स्य विभाग में भी इस बारे में शिकायत की है, मगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया। ये चाह रहे हैं कि हमारे माध्यम से भी ये बताना चाह रहे हैं कि कृपया करके ये जो बड़ी बोट्स यहाँ पे आते हैं इनको गंभीरता से कहा जाए कि ये दूसरों के रास्ते को रोककर इस तरीके से यहाँ पे अपनी बोटें ना भिड़ाए, जिससे छोटे जो फिशिंग बोट्स होते हैं उनको यहाँ से जाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, वे भी अपने रोजी रोटी के लिए समय से यहाँ से निकल सके और अपना काम कर सके। बस इतनी सी ही मांग है। सुबह से परेशान है तो इन्होंने सुबह हमारे चैनल को कॉल किया, हम भी यहाँ सुबह पहुँचे कि इनकी जो समस्या है उनको हम दिखा सकें। आप देख सकते हो पूरे कम से कम यहाँ पे 25 से 30 मछुआरे जो है अपनी डोंगी को यहाँ पे स्टेशन किए हुए हैं, यहाँ पे रोक के रखे हुए हैं। वे नहीं जा सकते हैं यहाँ से जब तक कि हाई टाइड नहीं आएगा, या तो फिर वो जो बड़ी बोटें हैं उसको यहाँ से नहीं हटाया जाएगा। हमारी भी यही मांग रहेगी कि किसी को भी, जब इनके पास लाइसेंस है फिशिंग करने का, ये अपना टाइम से जाते हैं, तो किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि किसी दूसरे के काम को रोके। हम गुजारिश करेंगे हमारे प्रशासन से कि इस कानून को ज़रा सख्त तरीके से लागू करें यहाँ पे, और ऐसे तमाम जो बड़े बोट वाले जो यहाँ पे भिड़ाते हैं इनको सख्त निर्देश दें कि इस प्रकार से अपनी बड़ी बोटों को लगाएं कि छोटी बोट वालों को यहाँ से निकलने की कोई भी समस्या का वे कारण ना बने। अगर इस निर्देश को सख्ती से यहाँ पे लागू किया गया तो बेशक ये जो छोटे डोंगी वाले हैं इन लोगों को किसी भी वक्त या अपने जगह से निकलने और वापस आने में समस्या नहीं होगी। हम यही उम्मीद करेंगे हमारे फिशरीज डिपार्टमेंट से और कई सारे जो फिशरमैन कम्युनिटी है, उनके जो यूनियन है, इन सब से कि आप लोग इस बात को गंभीरता से लें और ये जो छोटे मछुआरे लोग हैं इनकी जो आज की ये जो समस्या बताई गई है इसको गंभीरता से लेकर इसका कोई ना कोई समाधान ज़रूर निकाले। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।